नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के शंकर। मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार है। ये कहानी है एक बस कंडक्टर और एक बस ड्राइवर की। ये बस कंडक्टर और बस ड्राइवर एक ही रूट पर लगभग 15-20 साल से ड्राइविंग कर रहे थे। रोज़ आना जाना था, गिने चुने यात्री होते थे और इतने साल से, इतने समय से उस रूट पे ये आ जा रहे थे कि लगभग सारे यात्रियों को उनकी शक्ल से पहचान चुके थे। पता था कौन यात्री कहाँ उतरता है, कब उतरता है, कहाँ से चढ़ता है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती चली जा रही थी। उनकी लाइफ बहुत ही कंफर्ट जोन में थी। वो अपने कंफर्ट जोन में बहुत कायदे से मगन थे और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि बस में एक 6.5 फीट ऊंचा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा पठान चढ़ता है। और पठान चढ़ता है तो ऐसे चढ़ता है जैसे मालूम होता है कि वो अपने किसी राज्य में आया है। बहुत ही वैभवशाली आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी आदमी। अब हमारे जो कंडक्टर साहब हैं, ये थोड़ा छोटी कद के हैं, थोड़ा दुबले पतले हैं और काफ़ी कमज़ोर हैं। ये जब उस पठान को देखते हैं तो थोड़ा सा संकोच से उसके पास जाते हैं और बड़े अदब से पूछते हैं, क्या आप टिकट लेंगे? पठान बहुत ही अथॉरिटी लैंग्वेज से बोलता है, पठान का बच्चा टिकट नहीं लेता। ये सुन के हमारे कंडक्टर साहब वहाँ से चल देते हैं और वहाँ से चले जाने के बाद में उनका वैसा ही रवैया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर, अगला दिन हुआ। अगले दिन फिर वो पठान आया और फिर अपने कंडक्टर साहब उनके पास में गए और जाके पूछते हैं, क्या आप टिकट लेंगे? पठान ने फिर से वैसा ही जवाब दिया, पठान का बच्चा टिकट नहीं लेता। इसी तरह से करते करते हफ्ता गुजर गया। अब हमारे कंडक्टर साहब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने सोचा, यार ये तो एक अजीब मुसीबत आ गई। अगर ये कंडक्टर ये टिकट नहीं लेगा तो इसका देखा देखी जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी यात्री हैं, कोई भी टिकट नहीं लेगा और मेरी नौकरी करने का फ़ायदा ही क्या? मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया इस बंदे ने। उसको बहुत ही पर्सनल ले लिया हमारे कंडक्टर साहब ने और सोचने लगी कि आखिरकार क्या किया जाए। आखिरकार इन्होंने ड्राइवर से बोल दिया कि मुझे 4-5 महीनों की छुट्टी चाहिए। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे ज़रूरी काम है और मुझे 4-5 महीनों की छुट्टी चाहिए। खैर, छुट्टी इनकी मंजूर हो गई। अब छुट्टी पर जाने के बाद में इस कंडक्टर ने क्या किया कि बढ़िया सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन किया, बढ़िया प्रोटीन शेक पीना शुरू किया, कसरत करना शुरू किया, दंड पेलना शुरू किया और अपने बॉडी को मजबूत करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू किया। अब लगभग 4-5 महीने बाद अपने कंडक्टर साहब फिर से आए मैदान में, फिर से बस में बैठे और चला गया बस उसी रूट पर। फिर से वही पठान आया, 6.5 फीट लंबा, हट्टा कट्टा, वही पठान इस बार फिर बस में आया। इस बार हमारे कंडक्टर साहब ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, उनका कॉन्फिडेंस कुछ और था और हमारे कंडक्टर साहब ने आके बड़ी कड़क लैंग्वेज से उस पठान से पूछा, टिकट? पठान ने उसी अपने चिर परिचित अंदाज में बोला, पठान का बच्चा टिकट नहीं लेता। इस बार हमारे कंडक्टर महोदय ने बड़े ही जोश में उत्तर दिया, आखिर पठान का बच्चा टिकट क्यों नहीं लेता? इस पर पठान बोला, कंडक्टर साहब गुस्सा क्यों होते हो? मेरे पास सरकार का दिया हुआ पास है। कभी कदार हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और अपनी क्षमताओं को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में घुसते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। वास्तविकता क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम की असलियत को समझना। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को प्रॉब्लम समझते हो वाकई वो प्रॉब्लम होती नहीं है और हम खामखाम उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ के अपना ज़ाया करते हैं कीमती वक्त। अपने दिमाग को हम टेंशन देते हैं और अपने परिवार को भी हम टेंशन देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करके जो भी प्रॉब्लम आए उसको गहनता से उसके ऊपर विचार करिए, नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिए, उसको देखिए, समझिए। नेगेटिव चीज़ का केवल यही तो एक फ़ायदा होता है
कि वो आपको समस्या के बारे में बताती है। जैसे ही आपको समस्या के बारे में पता चल जाता है, तुरंत आप उसके ऊपर काम करना शुरू करिए और देखिएगा, देखते देखते कब वो समस्या खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तब आपको लगेगा कि वाकई वो समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, वो तो एक मामूली सी बात थी जो चुटकियों में ही हल हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।